दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमारे पास जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल 1, 2, 3 और 4 दिए हैं, इनको हमें असाइन करनी है इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर Q1 मेरे पास नेगेटिव है, तो Q1 को मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर देती हूँ। सिमिलरली Q2 मेरे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव। Q3 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, और Q4 भी पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा दिया। नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें इस चार्ज पार्टिकल 4 के ऊपर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, तो हमें ये देखना है कि चार्ज पार्टिकल 1, 2 और 3 की जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल 4 पर अप्लाई हो रही है उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो क्योंकि मेरे पास 1 और चार्ज पार्टिकल 4 जो हैं वो दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल 1 क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल 4 को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम कह लेते हैं F14। सिमिलरली अगर मैं 2 और 4 को देखूं, तो क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो चार्ज पार्टिकल 2 इस चार्ज पार्टिकल 4 को रिपेल करेगा। तो अगर ये रिपेल करेगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा, जिसको हम कह लेते हैं F24। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल 3 और पार्टिकल 4 की बात करूं, क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव हैं तो चार्ज पार्टिकल 3 चार्ज पार्टिकल 4 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसके ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसको हम कह लेते हैं F34। सही। अब फोर्सेस के बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमें याद होनी चाहिए वो इक्वेशन जो कि इन फोर्सेस को डिफाइन करेगी। तो वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ F = K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो अगर मैं इस इक्वेशन को चार्ज पार्टिकल 1 और 4 पे लगाऊं तो ये हो जाएगा K Q1 Q4 ओवर इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस जो कि है D1 का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 और 4 के लिए अप्लाई करूं तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय D3 का स्क्वायर। सिमिलरली 2, 4 के लिए अप्लाई करूं तो मेरे पास यानी इसी सेम इक्वेशन को मुझे 3 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 फोर्सेस हैं। अब क्योंकि मेरे पास एक फोर्स ये जो F14 है ये एक सर्टेन एंगल पे है, तो इसका मतलब इस फोर्स को मुझे इसके x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो लेबल करने पे मेरे पास x कंपोनेंट होता है cos थीटा का और y कंपोनेंट होता है sin थीटा का। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टेबल के अंदर लिख देनी है। चलिए हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम F24 की बात करते हैं, तो वो मेरे पास स्ट्रेट डाउनवर्ड y एक्सिस के ऊपर है, इसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, तो x कंपोनेंट की जगह पे मैं लिख देती हूँ 0, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो सिंपली क्या होगा, k मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ Q4 डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर। ये होगा मेरे पास इसका y कंपोनेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1, 4 की बात करूं तो यहाँ पर 1, 4 की स्टोरी हम कुछ थोड़ी सी लेंदी है, तो वो हम बाद में देखते हैं। 3, 4 को हम पहले देख लेते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट मेरे पास x एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, तो y कंपोनेंट के खाने में हम लिख सकते हैं 0, और अगर मैं इसका x कंपोनेंट लिखूँ तो वो होगा k मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 मैग्नीट्यूड ऑफ Q4 डिवाइडेड बाय D3 का स्क्वायर। ये बेसिकली हमने इस वाली ही इक्वेशन को ओपन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पर आप एक नेगेटिव साइन लिख दें। ये वाली जो फोर्स है 3, 4 की वो भी लेफ़्ट की तरफ है, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सही। अब हम 1 और 4 की बात करते हैं, तो 1 और 4 में हमारे पास एक जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि देखें हमें ये वाला एंगल पता है θ1 जो कि है हमारे पास 35 डिग्री, बट यूजुअली जब हम इस सब्जेक्ट में एंगल्स ले रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल्स लेना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये एंगल रिक्वायर्ड नहीं होगा इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए, मुझे इस पॉजिटिव x एक्सिस से लेके पूरा ये वाला एंगल रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल मुझे पता है कितना है 35, और मुझे पता है कि क्योंकि इसके आगे ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होगा 180 + 35 विच इज़ इक्वल्स टू 210। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कंपोनेंट्स लिखूँगी वो मैं साइन और कॉस के 210 एंगल के साथ लिखूँगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर x कंपोनेंट लिखूँ तो वो मेरे पास होगा k मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q4 डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर इंटू कॉस 210,
और सिमिलरली यहाँ पर होगा k मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q4 डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर इंटू साइन 210, ठीक है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें k की वैल्यू तो पता है, Q1 Q4 D1 D3 D2 इन सारी यानी कि जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो हमें इस टेबल में पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको Q1 गिवन है, आपको Q2 गिवन है, आपको Q3 गिवन है, आपको Q4 भी गिवन है, आपको D1 भी गिवन है बट सेंटीमीटर में गिवन है और हमें मीटर में पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -2 मीटर। सिमिलरली D2 और D3 भी मुझे गिवन है, तो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट -2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास तमाम वैल्यूज़ नोन है। आपने क्या करना है कि उन नोन वैल्यूज़ को इस और इस इक्वेशन में पुट करके इनके क्विकली आंसर्स निकाल लेने हैं। सो ये मैंने इनके आंसर्स कैलकुलेट करके निकाल ली है। इस पूरे का मेरे पास आंसर आया है -8.86 एक्सपोनेंट -25 और इस पूरी इक्वेशन के अंदर जब मैंने वैल्यूज़ इसकी नोन वैल्यूज़ पुट करी तो मेरे पास आंसर आया -4.60 एक्सपोनेंट -24। सिमिलरली यहाँ y एक्सिस के लिए मेरे पास पहला आंसर जो आया है इस इक्वेशन का वो आया है -2.30 एक्सपोनेंट -24 और इस पूरी इक्वेशन के लिए जो मेरा आंसर आया है वो आया -5.11 एक्सपोनेंट -25। अब हमें क्या करना है, x कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप कर लेना है आपस में एक साथ और y कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप कर लेना है। तो ये 0 में इसको ऐड करें फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो x कॉम्पोनेंट का टोटल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -5.49 एक्सपोनेंट -24। सिमिलरली जब आप y कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2.81 एक्सपोनेंट -24, ठीक है। अब ये मेरे पास x और y कॉम्पोनेंट्स आए हैं, मुझे फाइंड आउट करना था रिजल्टेंट, ठीक है, x और y कॉम्पोनेंट्स नहीं करने थे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फिगर बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर लेने पड़ेंगे एक्सेस। अब क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो मैंने नेगेटिव के साइड पर ही एक्सेस लिए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो क्योंकि मेरे पास ये नेगेटिव की तरफ है तो fx मेरे पास इधर आएगा, यानी x कॉम्पोनेंट मेरे पास इस तरफ आएगा। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है तो वो मेरे पास इधर डाउनवर्ड जाएगा। अब ये मेरे पास x और y कॉम्पोनेंट आ गए। अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ तो रिजल्टेंट मेरे पास इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो मुझे बेसिकली ये रिजल्टेंट निकालना है। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ जो कि मेरे पास हो जाएगा r = √of fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो जब आपको fx की वैल्यू पता है ये, fy की वैल्यू पता है ये, दोनों की स्क्वायरिंग करके अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा वो आएगा 6.17 एक्सपोनेंट -24। और ये जो रिजल्टेंट है बेसिकली ये मेरे पास फोर्स थी ना जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इसकी यूनिट क्या होगा मेरे पास, न्यूटन। सिमिलरली अब अगर हम एंगल की बात करें तो हमें ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड पता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर टेंजेंट थीटा को अप्लाई कर लूँगी। तो टेंजेंट थीटा मेरे पास इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट ओवर ये यानी कि fy ओवर fx, ठीक है। तो fy ओवर fx, आपको fy की वैल्यू पता है, आपको fx की वैल्यू पता है, आप क्या करेंगे, टेंजेंट इन्वर्स ले लेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा थीटा = टेंजेंट इन्वर्स ऑफ fy ओवर fx, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेंजेंट इन्वर्स fy जो है वो मेरे पास है -2.81 और fx जो है वो -5.49 है। अच्छा, ये एक्सपोनेंट -24 एक्सपोनेंट -24 एक दूसरे से कैंसिल आउट ही हो जाएंगे तो मैं लिख नहीं रही इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में इसका आंसर आएगा 27.1 डिग्रीज। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। वाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूजुअली हम जो एंगल लेते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने एंगल निकाला है वो तो सिर्फ इतना सा निकाला है, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का एंगल मुझे पता है कि क्या है, जो कि है 180। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल एंगल निकालने के लिए मुझे 180 को इस एंगल में ऐड करना पड़ेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 27.1 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 207.1 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट ए में मुझसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और पार्ट बी में मुझसे पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो कि हमने सॉल्व कर ली है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।